हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं का चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, आव्यूह पढ़ने वाले हैं। आव्यूह क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे इनको ऐड करते हैं, कैसे इनको माइनस करते हैं, आज सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, जेईई हो, जेडबलई हो, एडवांस हो, हर किसी न किसी एग्जामिनेशन में जरूर आता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो वर्ड है उसका सबसे पहले जो यूज किया गया था वो जे सिल्वेस्टर ने उसका यूज किया था। मैट्रिक्स का उपयोग पहले जो डाटाज है उसको एक ही फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए किया जाता था। इसलिए इसका उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा मैथ्स में, फिजिक्स में, इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है, सोशोलॉजी में भी यूज़ होता है। मैट्रिक्स बहुत ही विस्तृत मैथ्स का एक ग्रुप है जिसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो समझ सकते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए देखते हैं। मैट्रिक्स में जो भी डाटाज होते हैं इसको रो बोलते हैं, और ये कॉलम। रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। यदि हम डाटास को रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो इस तरीके से जो आप लोगों को यहाँ पे बन रहा है, जो प्रोसेस हो रही है, उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैट्रिक्स में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रो है और यहाँ पे क्या है, कॉलम। यहाँ पे 3 रो है तो यहाँ रो लिख देंगे, यहाँ कॉलम भी 3 है तो 3 लिख देंगे। तो ये 3 by 3 का मैट्रिक्स हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 एलिमेंट इसके अंदर होंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। 3 into 3 मीन 3 by 3 का मैट्रिक्स है। इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। उन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपको पता लग जाता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको याद रखना है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। इसका मतलब है कि 3 by 3 का मैट्रिक्स है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डाटास को हम लोगों ने रो और कॉलम वाइज अरेंज किया है। तो रो और कॉलम वाइज अरेंज करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैट्रिक्स को एक ब्रैकेट के फॉर्म में, ब्रैकेट के अंदर जो है वो डाटास को फिल कर दिया गया है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। या इस तरीके से डबल लाइन के थ्रू भी उसके अंदर हम डाटास को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट होता है हम उसको आई और जे फॉर्मेट में लिखते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे दिख रहा है आई की वैल्यू पहली 1 हो गई, जी की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 1 ये पहला एलिमेंट आपके पास निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ आई की वैल्यू 2 और जी की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1 और जी की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये सेकेंड एलिमेंट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। Ij m into n, and m is number of column और n means number of row। इस तरीके से ये मैट्रिक्स हुआ। मैट्रिक्स का बहुत ही ज्यादा विस्तृत। अब हम मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो आप लोगों को दिख रहे हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स, जिसे हम लोग पंक्ति मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यदि मैट्रिक्स एक रो के फॉर्म में होगा, कुछ इस तरीके से होगा, जैसे 1 2 3 एलिमेंट्स लिखे इस तरीके से होगा, केवल रो के फॉर्म में बस होगा, तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। केवल रो अकेली होगी, उसमें कॉलम नहीं होगा। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल रो अकेली होती है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिंपल है, वो इस तरीके से बस बनेगा। और यदि किसी मैट्रिक्स में कॉलम अकेला होता है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में यदि इसके सारे एलिमेंट यदि जीरो होते हैं, सारे एलिमेंट यदि जीरो हुए हैं तो हम उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब यदि वो मैट्रिक्स 2 by 2 का यदि मैट्रिक्स होगा
तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 1 2 2 3, तो यहाँ दिख रहा है 2 रो है, 2 कॉलम भी है, तो इस तरीके से मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? यदि उस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं 1 0 0 1 कुछ इस प्रकार का होगा, ये तो 2 by 2 का हो गया। ऐसे 3 by 3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 by 3 का हो गया। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है, केवल डायगोनल्स में आपको 1 1 दिख रहे हैं, अदर जीरो दिख रहे हैं उसमें, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स के टाइप हुए। चलिए अब मैट्रिक्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। चलिए मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। मैट्रिक्स को साधारण अलजेब्रिक रूल से ही हम ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट एक मैट्रिक्स ए है, वो है 0 2 3 और 1 3 7, और दूसरा मैट्रिक्स है 1 3 7 2 4 7। अब इनको ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे? सिंपल है। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर दें, जाएगा 1, सेकेंड को सेकेंड से 5, थर्ड को थर्ड से 10, इसी तरीके से फर्स्ट को फर्स्ट से 3, फिर 7 और इस तरीके से 14। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का एडिशन होता है और सब्सट्रैक्शन भी इसी प्रकार से होता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कुछ इसी प्रकार से होते हैं। यदि मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है 2 और फिर मैट्रिक्स ए लिखना है आपको 0 2 3 1 3 7 और +3 1 3 7 2 4 7, इस तरीके से। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई होगा वो सारे एलिमेंट्स के साथ होगा। चलिए देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 2 द 4 6 2 6 14, कुछ इस तरीके से। एंड देन प्लस यहाँ पे भी ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 9 21 6 12 21, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एडिशन आपको पता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक ही तरीके से करते हैं, बस इन दोनों को प्लस करना है। ये हो जाएगा 3 13 27 8 18 35। तो उस तरीके से इसका क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ये एडिशन हुआ। सब्सट्रैक्शन की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आपको इन दोनों को माइनस करना होगा। माइनस में भी वही करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का इधर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस करना है। तो इस तरीके से ये रहा एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दो अलग अलग मैट्रिक्स दी होंगे, हम उनका मल्टीप्लिकेशन चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, पहला मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, एंड सेकेंड मैट्रिक्स हम भी ले लेते हैं, ये है 2 4 6 8, ये दिया हुआ है। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा ए बी, ए इंटू बी। तो मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 2 4 6 8। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है आप लोगों को, ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही सबसे ज़्यादा आता है। तो इसमें करना क्या है, आपको रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करना है। हमेशा याद रखिए आप कि रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से होगा, कॉलम का रो से नहीं होगा, रो का कॉलम से होगा। चलिए किस तरीके से करते हैं, पहला 1 का 2 से, फिर 2 का 6 से, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, सेकेंड का सेकेंड से, लेकिन रो का मल्टीप्लाई कॉलम से। चलिए करते हैं। तो 1 इंटू 2 2 6 12, ये हो गया। फिर रो का फिर कॉलम से 1 4 4 और 4 8 2 16, ये हो गया। इस तरीके रो का फिर कॉलम से,
फिर रो का, फिर कॉलम से सॉल्व कर लीजिए, इन लोग ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 44। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरीके से आप 3/3 मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने 2/2 का किए हैं, इसी तरीके से आप 3/3 का भी कर सकते हैं। हमेशा रो का मल्टीप्लाई आपको कॉलम से करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।